अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार, आदाब, शब खैर और सत श्री अकाल। मैं आपका अपना चहीता नफ़ीस अहमद एक बार फिर आपके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ लेकर आया हूँ अपने चैनल रॉकिंग स्टडीज़ पे, और आशा करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये भी स्टोरी। ये स्टोरी है कुछ सिमिलर है बट उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। एक स्टोरी है एक ऐसे महान व्यक्ति की जिन्होंने अपने लाइफ को एक आइडियल बनाकर हम लोग के सामने प्रस्तुत किया है, हम लोग को दिखाया है और हमें ये सिखाया है कि अगर आपने कुछ भी सोच लिया, अगर आपने कुछ भी सोच रखा है तो आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं बड़े इजीली। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ये स्टोरी अच्छे से सुनेंगे तो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, एक बहुत अच्छा सा चेंज आएगा और आप ज़रूर इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे और अपनी लाइफ में कुछ कर गुजरने की आपकी जो इच्छा है वो और प्रबल होगी। ठीक है, तो आज की जो स्टोरी है उस स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपको एक शेर सुनाना चाहूँगा, क्योंकि ये शेर इसी चीज़ से रिलेटेड है। तो अर्ज़ करता हूँ आपके लिए कि भीगे हुए परों से परवाज़ करके देख, सब कुछ उस खुदा के हाथ में है, तू आगाज़ तो करके देख। मतलब आप कोशिश तो कीजिए, स्टार्ट तो कीजिए, सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। वो ज़रूर पूरा होगा अगर आप कोशिश करेंगे। कुछ इसी चीज़ से रिलेटेड है आज की स्टोरी। आज की स्टोरी है केंटकी फ्राइड चिकन की, यानी KFC की। कहाँ से शुरू हुआ, किन्होंने शुरू किया, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि उनकी लाइफ जो इसके ऑनर हैं एक आइडियल स्टोरी है हम लोगों के लिए। इससे हम मोटिवेशन तो लेंगे ही लेंगे, साथ में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए आज की स्टोरी हम शुरू करते हैं। आज की स्टोरी के जो मेन किरदार है वो किरदार है कर्नल सैंडर्स का। कर्नल सैंडर्स का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 9 सितंबर 1890 में। इंडोनेशिया का एक शहर है हार्निवले करके, वहाँ पे इनका बर्थ हुआ था, वहाँ से इनकी लाइफ की शुरुआत हुई। ठीक है, तो जैसे इनके लाइफ के 6 साल गुजरे, इनके पापा का देहांत हो गया। पापा स्वर्गवासी हो गए और बड़े दुख के साथ, और उनको ये चीज़ फेस करनी पड़ी। और घर में बड़े थे, माँ भी थी, माँ भी काम करने जाती थी, तो सारी जिम्मेदारी जो है वो कर्नल सैंडर्स के ऊपर आ गई। उन्होंने 6 साल की उम्र से ही काम करना शुरू किया, और जब उनकी स्टडी तो अनकम्प्लीट रही, 7वीं तक वो पढ़ाई की थी उन्होंने, तब से उन्होंने जो काम करना शुरू किया वो टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ उन्होंने काम करना बंद नहीं किया, शुरू किए रखे, मेहनत करते रहे बराबर। 6 साल से काम करना शुरू किया। उन्होंने सेल्समैन की जॉब की, उन्होंने फायर स्टेशन में जॉब की, उन्होंने रेलवे में जॉब की, उन्होंने जो स्ट्रीट कार होती हैं, जो बसेस होती हैं, उसमें कंडक्टर की जॉब की। क्या कुछ नहीं किया अपनी लाइफ में, बहुत कुछ देखा। उन्होंने एक कंपनी खोली 1920 के समवेयर, नाव बनाने की कंपनी खोली, वो भी नहीं चली। मजबूरन फिर उनको लैंप बनाने का एक विचार आया कि क्यों ना इससे लैंप बनाया जाए, वो भी नहीं चला। मतलब लाइफ में जो भी उन्होंने करने की कोशिश की, कभी सक्सेसफुल नहीं रहे, मेहनत करते रहे। लेकिन उनका जो मेन जो मैं एक पॉजिटिव थिंग बताऊंगा, उन्होंने मेहनत करना कभी स्टॉप नहीं किया, लगातार कोशिशें करते रहे, मेहनत करते रहे अपने गोल को अचीव करने के लिए। 18 साल की उम्र में उनकी शादी हुई, और उनकी शादी में पहली वाइफ थी, उनकी पहली वाइफ से एक बच्ची हुई। और चूँकि दिन बहुत स्ट्रगल के थे, मेहनत भरे दिन थे, खाने के लिए पैसे बहुत मुश्किल से जुटा पाते थे, तो जो वाइफ थी वो उनको छोड़कर चली जाती है, अपनी बच्ची को ले जाती है। उनका एक छोटा सा उन्होंने बिजनेस शुरू किया, काम शुरू किया, क्योंकि उनको चिकन बनाने का बहुत शौक था। चिकन के डिफरेंट रेसिपीज़ वो यूज़ करते थे, बनाने थे, प्रैक्टिकल करते थे। कुछ कर गुजरने की जो होती है ना चाहत की, कुछ नया सीखना है मुझे, कुछ नया करना है, वो उनके अंदर कूट कूट के भरी थी। तो दोस्तों उन्होंने चिकन में नई नई रेसिपीज़ ट्राई की। फ्राइड चिकन उनका फेवरेट था, उसमें रेसिपीज़ ट्राई की उन्होंने। जब वो सर्विस स्टेशन में काम करते थे तो वहीं पे उन्होंने एक छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप का, उन्होंने 6-7 चेयर रखी, और जो वहाँ पे ड्राइवर वगैरह आते थे उनको उन्होंने खाना खिलाना शुरू किया। शुरुआत में उन्होंने फ्री खाना बांटा, लोगों को फ्री में खाना दिया,
कि आप खाइए, ताकि लोगों को टेस्ट अच्छा लगे खाने में, उनको अगर पसंद आएगा तो फिर ऑर्डर करेंगे, क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों ने खाया, उनको टेस्ट पसंद आया, वो 6-7 चेयर में वो जगह पूरी नहीं पड़ पाती थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहीं पे एक सड़क थी, सड़क के किनारे उन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट छोटा सा खोलने की कोशिश की। लगभग 150 लोग उसमें बैठ पाते थे। तो उन्होंने वो रेस्टोरेंट जैसे शुरू किया, बड़े अच्छे से वो रेस्टोरेंट चला, क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी देते थे वो अपने कस्टमर्स को। तो जब वो रेस्टोरेंट बढ़िया से चलना शुरू हुआ, देखिए यहाँ देखिए उनका नसीब यहाँ भी काम नहीं आया। नसीब ऊपर वाले ने बनाया था, ऊपर वाला जो नसीब बनाता है वो तो हम लोग फोकस करते हैं कि चलो नसीब में लिखा है, जो भी कुछ हो जाता है हमारे घर में कि ये हुआ, चलो यार मेरे नसीब में था, कोई बात नहीं। लेकिन उनमें जो एक दूसरी डिफरेंट थी, नसीब को चेंज करने की, बदलने की जो क्वालिटी थी, उसकी वजह से आज वो वर्ल्ड फेमस है। तो जो उनका रेस्टोरेंट था दोस्तों, वो रेस्टोरेंट अच्छे से चल पड़ा। लगभग 150 लोगों की बैठने की जगह थी उसमें, अच्छा पैसा आने लगा। फ्राइड चिकन की डिफरेंट रेसिपीज़ उन्होंने बनवाई, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब वहाँ पे एक उनके जो गवर्नर थे, जो शहर के गवर्नर थे, वहाँ से उनकी विज़िट हो रही थी। नाम सुना तो उनका नाम धीरे धीरे फेमस हो गया जगह पर। उन्होंने कहा चलो ठीक है, आज हम सैंडर्स का चिकन खाते हैं। सैंडर्स का चिकन जब वो खाने के उनको इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, उन्होंने सैंडर्स को, कर्नल सैंडर्स को कैंटकी सैंडर्स के नाम से, कैंटकी चिकन सैंडर्स के नाम से उनको एक उपाधि दे दी कि भैया इनका नाम आज से क्या रहेगा, इनका नाम रहेगा कैंटकी। कैंटकी उन्होंने उसको उपाधि दी, इतना पसंद आया उनको। लेकिन नसीब चूँकि साथ नहीं दे रहा था, नसीब साथ नहीं दे रहा था दोस्तों, बड़ी परेशानी में थे। उन वहाँ पे एक हाईवे, जैसे हमारे यहाँ हाईवे बन रहे हैं, हाईवे बन रहा था, तो उस हाईवे में उनका जो रेस्टोरेंट था, वो रेस्टोरेंट दोस्तों उसमें आ गया, मतलब उनकी जगह वहाँ से ख़त्म हो गई। सरकार ने जो पैसा दिया था वो इनफ नहीं था नया बिजनेस चलाने के लिए, वो भी खा के उन्होंने, क्योंकि आपको तो पता है जब पैसा होता है तो धीरे धीरे जेब में रहता है तो ख़त्म हो जाता है, कैश होता है, वो भी ख़त्म होने लगा और उनके खाने के भी लाले आ गए। लेकिन लोगों को जो टेस्ट था, उनका जो खाने का टेस्ट था, उनकी ज़ुबान में लगा हुआ था कि यार बहुत अच्छा चिकन बनाता है सैंडर्स। सैंडर्स का चिकन बहुत मिस कर रहे थे। तो सैंडर्स ने क्या किया, कहते कि सैंडर्स ने, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा यार मुझे कुछ तो करना है, मेहनत करनी है, एक बार फिर से कोशिश करनी। 40 साल की उम्र में बता रहा हूँ, मेहनत नहीं हारी उन्होंने। फिर से वो उन्होंने क्या किया, वो डिफरेंट जो ऑनर्स थे, रेस्टोरेंट ऑनर्स, उनके पास गए कि सर ये रेसिपी है मेरी, आप प्लीज़ इस रेसिपी को लीजिए, इसका मैं बना के दूंगा, इसका जो पेटेंट वगैरह वो करा लेंगे। हम जब जाते हैं इंटरव्यू देने जाते हैं, एक जगह जाते हैं, 2 जगह जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं, बड़ा अफसोस होता है दोस्तों। किसी भी काम को शुरू करते हैं, पूरा नहीं होता, बड़ा अफसोस होता है, दुखी होता है, रो पड़ते हैं हम लोग कि यार क्या करूं, भगवान ने ऐसा नसीब बनाया है, अब तो कुछ हो ही नहीं रहा है। 10 बार 20 बार हद से हद कोई करेगा, 100 बार कर लेगा ट्राई। लेकिन कैंटकी सैंडर्स वो हम सब में अलग थे। मैं आपको यकीन नहीं आएगा, उन्होंने 1009 बार, जी हाँ 1009 बार उन्होंने ट्राई किया, रेस्टोरेंट्स पे गए और रिजेक्ट हुए। 1008 बार और 9 बार वो रिजेक्ट हुए, लेकिन सोचिए उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। फाइनली उनको एक बंदा मिला, लगभग 50 साल की उनकी एज हो गई थी। फाइनली उन्हें एक बंदा मिला जिसने कहा कि हाँ यार सैंडर्स ठीक है, मैं आपका प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हूँ, चलिए बनाते हैं इसको। उन्होंने उसको बनाया, शुरू किया, इतना ज़्यादा फेमस हुआ उनके शहर में, लोगों को बहुत पसंद आया, पेटेंट करा लिया गया। सैंडर्स जो आप फ़ोटो देखते हैं दाढ़ी वाले जो होते हैं वो सैंडर्स ही हैं, कैंटकी सैंडर्स, जिनका रियल नेम कर्नल सैंडर्स था, ठीक है। तो उनका फ़ोटो आता है आज भी। तो जब इनिशियली इसको समवेयर अराउंड 1964 में जब कंपनी बिल्ट हुई, 1935 में कंपनी उसके बाद में बिल्ट हुई थी, तो 1964 के आते आते उस कंपनी की 600 ब्रांचेस वहीं पे थी, सोचिए आप, 1964 में आते आते। और 1965 में आते, 1965 1969 में आते आते दोस्तों उसकी ब्रांचेस बढ़कर हो गई लगभग 3500 ब्रांचेस। कैन यू इमेजिन, दिस इज़ द वे ऑफ सक्सेस। मेहनत करने का ये फल था उनको। तो 1969 में 3500 उनकी ब्रांचेस हो गई।
अब जब ये ब्रांचेस बढ़ती गई, बिजनेस बढ़ा, उनकी एज काफ़ी हो गई थी, उन्होंने $2 मिलियन में उस कंपनी को सेल कर दिया दूसरी कंपनी को। उस कंपनी ने भी उसको सेल किया, फिर तीसरी कंपनी ने सेल किया, फाइनली उसको पेप्सिको ने 1986 में $840 मिलियन में खरीद लिया। कैन यू इमेजिन, $840 मिलियन में जब उसको ख़रीदा तो उसकी जो ब्रांचेस थी 2017 में 22,000 ब्रांचेस थी। आज आप लगा लीजिए कितनी ब्रांचेस होंगी। ऑल ओवर वर्ल्ड में उनकी मेहनत रंग लाई, उनका ना हारना, 1009 बार रिजेक्ट होना, फिर ट्राई करना, वो मेहनत उनकी रंग लाई। और दोस्तों 2017 अब लगा लीजिए कितना टाइम था, अब 4 साल और 3 साल और हो गए, तो अब तो ब्रांचेस उसकी समवेयर 30,000 के समवेयर पहुंच गई होंगी। तो KFC आज वर्ल्ड फेमस है KFC अपने में, ठीक है। तो ये थी स्टोरी। इस स्टोरी का भी सार वही है मेरे दोस्तों कि आपको हिम्मत नहीं हारनी, मेहनत करनी है, स्ट्रगल करना है। देखिए अब मैं इनके पॉइंट बताता हूँ आपको, इन्होंने कहाँ का मेहनत की। 6 साल से पूरे घर का खर्च सब कुछ खुद ने उठाया। क्या कुछ नहीं किया, बिज़नेस शुरू की, अपनी कोशिश की बिज़नेस चल जाए, नहीं चले, काम किया, सेल्समैन किया, LIC का एजेंट बन के इन्होंने काम किया, इन्होंने फायर सेफ्टी में काम किया जो होते हैं, और बस के कंडक्टर्स में इन्होंने काम किया, रेलवे में कोशिश की, आर्मी में भर्ती हुए कोशिश की, फिर बाहर निकल गए। फाइनल शादी हुई, वाइफ बच्चे को लेके चली गई, फिर दूसरी वाइफ से इनके 2 बच्चे हुए, ठीक है। तो टोटल इनके 3 बच्चे थे। लास्ट तक हिम्मत नहीं हारी और अपनी मेहनत को शो किया, दुनिया को दिखाया। आज दुनिया देख रही है। लोग बोलते हैं ना कि क्वालिटी अगर आपके अंदर है तो वो सर चढ़ के बोलती है, तो वही बात इनके साथ हुई। दोस्तों इन्होंने अपने जो इंटरेस्ट था उसको अपना पैसा बनाया और उस बिज़नेस को आगे बढ़ाया, मेहनत की, कोशिश की, हिम्मत नहीं हारे और आज वर्ल्ड फेमस हो गए। तो दोस्तों आपसे भी मैं यही उम्मीद करता हूँ। मैं आपका अपना छोटा भाई नफीस अहमद, और जो मुझसे बड़े हैं उनके लिए मेहनत कीजिए, कभी भी हिम्मत मत हारिए, आगे बढ़ने की तैयारी करते रहिए। रिजेक्ट हो रहे हैं उससे कुछ सीखिए, फिर आगे बढ़िए, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी मेरे भाइयों। बहुत बहुत शुक्रिया आपको ये देखने के लिए। वीडियो आपने देखी, आपको अगर पसंद आए प्लीज़ इसको चैनल में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सजेशन दीजिए आप क्या चाहते हैं और नया। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।